आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि गणेश उत्सव का शुभारंभ हो चुका है और हर घर के अंदर गणेश जी को स्थापित कर गणेश जी की प्रार्थना, उनकी पूजा कर हर एक व्यक्ति, हर एक गृहस्थ भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए अपने जो भी उस पर जतन बन रहे हैं, जो भी उस पर उपाय बन रहे हैं, प्रत्येक गृहस्थ, प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस गणेश उत्सव में अपने अपने पूर्ण प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान श्री गणेश जी के अगर जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो जीवन में फिर किसी और कामना की इच्छा ही नहीं होती, अर्थात कामनाओं का अंत हो जाता है गणेश जी का प्रसन्न होना। और गणेश उत्सव मनाने का एक मुख्य कारण भी यह होता है कि हम अब प्रत्येक वर्ष में इस समय दक्षिणायन में चलते हैं और महादेव की पूजा के बाद हम सर्वप्रथम जो पर्वों का आरंभ होता है, इसमें हम गणेश जी के पर्व से ही, गणेश जी की उपासना से ही हर चीज़ का आरंभ करते हैं। तो यह गणेश उत्सव पूरे भारत के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि गणेश उत्सव हम पूरे 10 दिन गणेश जी की उपासना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रसन्न करते हैं, लेकिन जब पूर्ण 10वें दिन जब हमारे गणेश चतुर्थी से या आरंभ होता है और फिर हम गणेश जी का विसर्जन अंतिम समय में नदी में क्यों कर देते हैं? आखिर जिन देवता के हमने पूजा कर रहे हैं उनको ले जाकर हम गणेश जी को नदी में या पानी में प्रवाहित क्यों कर देते हैं, उन्हें विदा क्यों कर देते हैं? तो यह हमारी पौराणिक घटना के कारण से हमें गणेश जी का विसर्जन करने लगे हैं, जबकि सत्यता यह है कि यहाँ हमें विसर्जन नहीं कर हुआ था गणेश जी का। यह घटना है जब महाभारत लिखा जा रहा था। महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की जो घटना घट चुकी थी, इस घटना को लिखना चाहते थे ताकि आने वाले भविष्य में यह घटना की जानकारी भविष्य में आने वाली दुनिया को अवश्य रहे, लेकिन उन्हें लिखने वाला ऐसा कोई भी राइटर जो कि बहुत अच्छे तरीके से लिख सके, ऐसा कोई नहीं मिल रहा था। उनकी नज़र में तो एक गणेश जी ही थे जो कि इस कार्य को बहुत ही सरलता के साथ कर सकते थे। और गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि मैं अगर लिखूँगा तो निरंतर ही लिखूँगा और मैं रुकूँगा नहीं। आप एक साथ बोलेंगे और मैं एक बोलते जाएंगे, मैं लिखता जाऊँगा। तो यह जो कार्य चला था लगातार गणेश चतुर्थी के से ही यह कार्य आरंभ हुआ था और 10 दिनों तक महाभारत अनवरत लिखती गई थी, निरंतर ही लिखी गई थी, यह बिल्कुल भी नहीं रोकी गई थी। लेकिन 10वें दिन जब क्या होता है कि लगातार लंबे समय तक कार्य करने से जब गणेश जी का शरीर जो था वह गर्म हो गया था, वह ताप हो गया था, अर्थात इसे अपनी साधारण भाषा में कह सकते हैं कि उन्हें ज्वर हो गया था, इसलिए उनका शरीर गर्म हो रहा था। तो महर्षि वेद व्यास जी ने यह देखा कि गणेश जी का शरीर जो है यह गर्म है, यह ज्वर के ताप से जल रहे हैं। तो उन्होंने गणेश जी के शरीर को, उनके शरीर को ठंडा करने के लिए, शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए उन्होंने तो उठा करके गणेश जी को अपने गोदी में ले जा करके उन्हें गंगा में, उनसे जल में उन्हें कई डुबकियां लगवाईं जिससे कि उनके शरीर का ताप शांत हो जाए। तो जो यह गणेश उत्सव है यह इसी घटना की याद में मनाया जाता है, क्योंकि यह घटना इसी समय और यही समय पर शुरू हुई थी और यह घटना इसी साल के इसी कालखंड के अंदर हुई थी। तो इसीलिए हम गणेश उत्सव मनाते हैं। और भगवान गणेश को जो ज्वर से तापित हो रहे थे तो उनका ताप को शांत करने के लिए हम गणेश जी का विसर्जन जल में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने सभी
भाई बंधुओं से, सनातन प्रेमियों से यह निवेदन करूँगा कि जब उस काल में जो मूर्तियाँ गणेश जी की बनाई जाती थी, गणेश उत्सव मनाया जाता था, तो जो उसमें रंग जो लगाए जाते थे, जो मूर्तियाँ होती थी वह मिट्टी की होती थी और जो रंग लगाए जाते थे वह साधारण ऑर्गेनिक चीज़ों से बने होते थे। तो वो जल में जब उन्हें प्रवाहित करते थे तो उससे जल जो प्रदूषित नहीं होता था। लेकिन आज हम एक फैशन का दौर समझकर हम अपने आप को एक फैशनेबल बना करके, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ईश्वर को प्रसन्न करने का नहीं, अपने आप के सत्कर्मों की ओर ले चलने का नहीं, हमारी दिखावा ये संस्कृति जो सनातन धर्म के अंदर जो बढ़ गई है, तो हम केमिकल युक्त ये तस्वीरें हैं, ये केमिकल है और हम बहुत बड़ी संख्या में हम जल में इनको जब प्रवाहित करते हैं तो हम इस प्रकृति का और जल का हम दूषित कर विनाश करते हैं। तो इसलिए जबकि हमारे सनातन धर्म के अंदर प्रवाहित जल के अंदर प्रवाहित करने की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था है कि अगर कोई भी ऐसी पूजा पाठ की कोई भी चीज़ होती है तो उसे जमीन इनके अंदर गड्ढा खोद कर, नदी या किसी जलाशय के आसपास ज़मीन में गड्ढा खोद कर वहाँ पर उसे ज़मीन में दबा दिया जाता है। तो ऐसा कर दें आप, उन मूर्तियों को ज़मीन में दबा दें, लेकिन जल में प्रवाहित करने से तो एक तो हमारे देवता का भी अपमान होता है, क्योंकि अगले दिन जो सफाई कर्मी हैं उन्हें कचरे की तरीके से उन्हें उठा के ले जाते हैं। तो कल तक जिन देवता को हम पूज रहे थे, जिनके आगे हम नतमस्तक हो रहे थे, जिनके आगे हम मस्तक झुका रहे थे, आज उन्हें हमने कचरे में फेंक दिया। तो यह भी हमारे धर्म के, हमारे गणेश जी की भी अवमानना होती है और गणेश जी का अपमान होता है। तो हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और जो यह दर्शक जानना चाह रहे हैं कि गणेश जी का विसर्जन का मुख्य कारण क्या था, तो वह अपने इस जिज्ञासा को अवश्य ही जान गए होंगे कि गणेश जी का विसर्जन का मुख्य कारण क्या था। लेकिन हम जो आज गणेश उत्सव मनाते हैं, गणेश उत्सव के नाम पर जो नदियों के अंदर उनको प्रदूषित कर कर जो हम गणेश जी जब कचरे के डब्बों में भर भर कर जब फेंके जाते हैं, तो हम उत्सव मनाने के साथ साथ अपने इष्ट का भी बहुत बड़ा अपमान करते हैं। इसलिए मेरा सभी सनातन प्रेमियों से अनुरोध है कि इस बार गणेश उत्सव पर भगवान श्री गणेश का इस प्रकार से निरादर ना करें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।